आज से हम आनंद रामायण प्रारंभ करते हैं। भगवान राम श्री की वंदना, जिनके बाएं भाग में भूमि पुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में श्री शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी तथा वायव्य, ईशान, अग्नि एवं नेतृत्व कोण में क्रमशः सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जाम्बवान जी स्थित हैं। इन सबके मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नीलकमल के समान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम विराजमान हैं। मैं उनका भजन करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये आनंद रामायण कल्याण गीता प्रेस ने छापी है और इसको वंदना के बाद मंगलाचरण। भगवती पार्वती, पार्वती पुत्र गणपति तथा कुमार कार्तिकेय, सर्वदा मंगल करने वाले भगवान शिव, सूर्य, चंद्रमा, वायु, सभी ऋषि, महर्षिगण, सभी पर्वत, दसों दिशाएं, सर्प, मृगेंद्र, सभी पक्षी, नदियाँ, पुण्य सरोवर, दिति के पुत्र दैत्य, सभी तीर्थ, कमल पर विराजमान ब्रह्मा, देवराज इंद्र, अग्नि सहित सभी देवता तथा नदी, समुद्र आदि आदि, ये सभी आपका मंगल करें। काशीपति भगवान श्री विश्वनाथ जी का स्मरण काल ही उत्तम लगन है। वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है, वही विद्या बल है और वही देव बल है। अर्थात उनका स्मरण करना ही सब प्रकार के मंगलों का मंगल है। अतः मंगल की अभिलाषा से मंगल स्मरण करना चाहिए। श्री सीता जी, रघुनायक श्री राम जी, भगवती पार्वती, भगवान शंकर, श्री गणेश, नंदीश्वर, षडानन कार्तिकेय, लक्ष्मण, भरत, कमलोद्भव ब्रह्मा जी, शत्रुसूदन शत्रुघ्न, सभी मुनीश्वर, सभी देवता, दिति पुत्र दैत्य, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ, दसों दिक्पाल, सूर्य एवं चंद्रमा तथा पवन तनय श्री हनुमान जी, आप सभी का मंगल करें। वही शुभ लगन है, वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्रमा का बल है, वही विद्या बल है और वही दैव बल है। जब जिस समय सीतापति श्री राम जी का स्मरण किया जाता है। विघ्नेश्वर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव, समस्त देवता, ग्रहराज भगवान सूर्य, चंद्रमा, भूमिपुत्र, मंगलकारी बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रह आपको मंगल प्रदान करने वाले हों। तिथि के श्रवण से चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है। वार के श्रवण से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नक्षत्र का श्रवण किए गए पाप समूह को विनष्ट करने वाला होता है। योग का श्रवण प्रियजन के वियोग को दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार से
कर्ण का श्रवण सभी प्रकार के अभिष्टों का प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक दिन ब्राह्मणों के मुख से इस प्रकार के पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह श्रवण सब प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला तथा शुभ फलदायी होता है। सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग सभी प्रकार के रोगों से दूर रहें, सभी लोग मंगलमय दिन देखें, कोई भी किसी प्रकार से दुखी न हो। श्री आनंद रामायण का महात्म्य। आनंद नाम वाला यह रामायण, आनंद रामायण, अत्यंत रमणीय, पवित्र, आनंद प्रदान करने वाला, मनोहारी तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्तिपूर्वक इस आनंद रामायण की कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रजनों से कभी भी वियोग प्राप्त नहीं करते। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस मंगलकारी आनंद रामायण का भक्ति श्रद्धा से पाठ करते हैं, वे परम सुख प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर आनंद रामायण के एक कांड, एक सर्ग अथवा एक श्लोक का भी जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ नहीं करते हैं, उनका जन्म निष्फल हो जाता है। श्री रामदास के मुख से निर्गत यह श्री आनंद रामायण लोगों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए विविध लीला चरित्रों और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कौतुकों से समन्वित है। कवीश्वर वे महर्षि वाल्मीकि जी अत्यंत धन्य हैं, जिन्होंने पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोकों में से अत्यंत विस्तार वाले मंगलकारी रामायण की संरचना की है। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, उसी में से मैंने सार अंश को ग्रहण कर इस आनंद रामायण को तुम्हें सुनाया है। जगजननी श्री जानकी जी के लीला कौतुकों का वर्णन हुआ है। जो इसे सुनते हैं, इसका गान करते हैं, इसका पाठ करते हैं और दूसरों से आदरपूर्वक इसका पाठ पारायण करवाते हैं, वे अत्यंत प्रतिभा से संपन्न पुत्रों को प्राप्त करते हैं, सुलक्षणा तथा सुंदर रूप से संपन्न भार्य प्राप्त करते हैं और परम सुंदर स्वरूपवान पौत्रों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही वे धन धान्य तथा गौ आदि पशुओं की संपदा प्राप्त करते हैं और फिर अंत में भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्री आनंद रामायण का नित्य पाठ करते हैं, भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं और इसका लेखन करते हैं, उनके हृदय में सीता सहित श्री राम जी सदा निवास करते हैं और उनके कल्याण की वृद्धि करते हैं। जो पापात्मा हैं, उनके लिए यह आनंद रामायण श्री गंगा जी के समान समस्त पापों का हरण करने वाली है और यह आनंद रामायण लोगों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। यह श्री आनंद रामायण आदि काव्य है, लोगों के मन का रंजन करने वाली है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता भी इसकी महिमा का गान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है अथवा इसकी कथाओं का नित्य श्रवण करता है, वह मनुष्य पवित्र आत्मा हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। श्री शिव बोले, हे पार्वती, रामदास के मुख से साक्षात रामचंद्र जी ने ही स्वयं इस रामचरित्र वर्णन का किया है। श्री रामदास जी के मुख से प्रसन्नतापूर्वक निर्गत यह राम कथा श्री राम शक्ति को प्रदान करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। जो व्यक्ति इस आनंद रामायण का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे अपनी समस्त अभिलाषाओं को प्राप्त
कर अंत में अपने कुटुंबजनों को लेकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं। श्री आनंद रामायण से बढ़कर महात्म्य युक्त न तो कोई तीर्थ है और न कोई विष्णु मंदिर है, न कोई क्षेत्र है, न कोई दान है, न कोई पुण्यदायी कर्म है और न कोई पुराणादाय का वाचन श्रवण ही है। यह आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। लोगों को चाहिए कि इस पवित्र एवं पुण्यप्रद आनंद रामायण का सदैव आदरपूर्वक पाठ किया करें और निरंतर इसका श्रवण किया करें, क्योंकि यह आनंद रामायण मंगलों का भी मंगल प्रदान करने वाला है। अतः शिव जी कहते हैं, मैं निरंतर इसका स्मरण करता रहता हूँ और आदरपूर्वक नित्य इसे प्रणाम किया करता हूँ। श्री आनंद रामायण पूर्ण कांड। आज यहीं विराम देते हैं।